बाद ये पाकिस्तान आता रहा है, पाकिस्तान आता रहा, और अभी जहां ये मोदी जी की टीम सब फालतू, और ये जो अब ये जो टीम ये जो पाकिस्तान आई है, पाकिस्तान आ रहा, अब ये पहले पीओजेके में जाता था, ईरान के थ्रू क्रॉस करके जाता था। भाई साहब, आज इसका स्वागत गुजरावाला में हो रहा है। ये देखो, विनोद भाई का कमेंट देखा, मेरे मित्र है, वैसे सारे मेरे मित्र हैं, मेरा छोटा भाई है ये। बिल्कुल विनोद भाई कहा था ना मैंने, देखिए बिल्कुल ये हमारे पंकज भाई, ये बिल्कुल कहा था मैंने, कहा था भाई ये एसएचजी के कमांडोज हैं, इसमें मुझे हमास हिजबुल्लाह का सिग्नेचर दिखता है, स्पेशली हमास, दिस इज हमास सिग्नेचर। और हमास का जब ये जहादी पाकिस्तान आया था, याद कीजिए, पी गुरुज हो, भारत विचार हो, सारे न्यूज चैनल जहां मैं जाता हूं, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला था, बॉस ये हो रहा, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर मैं लेफ्टिनेंट जनरल कटियार साहब को कोट करूं, उन्होंने कहा दूसरा पहलगाम कभी भी हो सकता है। सवाल ये है, और ये आपकी बात जो जहीर है, इसको देखा गया गुजरावाला में, ये किसी बार एसोसिएशन में भी गया, ये घूमता रहा है, और ये क्या इसका बाज़ाब्ता आदर सत्कार हो रहा है। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के जो पॉलिटिकल विंग्स हैं, जो नाम की जो पॉलिटिकल विंग्स हैं, वो लोग इसका आदर सत्कार कर रहे हैं, फूल मारे। ये स्टेज पे चढ़ के भाई, ये स्टेज पर चढ़ के दुनिया को बता रहा हूं। और आज मैं सवाल पूछता हूं कि क्या, एक बात बताइए रेमोन, आई नीड यू टू कम इन। जब हमें इजराइल ने कहा हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दो भारत, हमने कहा जी हम क्या करें क्या नहीं करें। तो क्या आज भी इस रेवलेशन के बाद भी हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करना चाहिए भारत को, या नहीं करना चाहिए? आप बताइए घोषित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? प्लीज टेल मी सर, आप बताओ, दिल खोल के बताओ, ये भारत विचार है, कोई आपको नहीं रोकेगा। मैंने ये बोला था, क्या घोषित करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप बताइए, शुड इंडिया डिक्लेयर हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट? बताइए। यस। अब कोई डाउट रह गया है? पहलगाम के टाइम आप 19-20 कर रहे थे, अब क्या डाउट रह गया है? मेरा निवेदन है माननीय गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, सर इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करिए, ये कोई बहुत बड़ा प्लान करे, बहुत बड़ा कांड करे, और हमास का स्ट्रक्चर देखो। अब आप बताओ यार, 5-10 कमेंट मुझे चाहिए, क्या इसको टेररिस्ट संगठन घोषित करें या ना करें? हमास टीम दिखाते रहिए। यस, बिल्कुल घोषित करना चाहिए। अब व्हाट आर वी लुकिंग एट? ये रेमोन कई बार आके बोल रहा है कि भारत क्यों नहीं करता घोषित। मैं कह रहा हूं, आज मैं इजराइल की, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इजराइल एंड बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एंड फॉर ऑल आवर फॉलन ब्रदर्स इन पहलगाम, मैं उनके ओर से डिमांड करता हूं कि बिल्कुल इनको टेररिस्ट संगठन घोषित कर लो। कटियार साहब कह रहे हैं नया पहलगाम की तैयारी हो रही है बॉस, और ये जो नया पहलगाम है कहीं भी हो सकता है। और आपको एक और चीज बताऊं, आर वी वेटिंग फॉर अनदर डिजास्टर टू हैपन? और हमास का आपको एक चीज बताता हूं, हमास का कंप्लीट जो लीडरशिप है एलिमिनेट किया गया। हमास में एक बड़ा लीडर बचा पुराना, एक जो कतर में जाके नेगोशिएट करा, दूसरा बचा खालिद मशेल। ये आदमी खालिद मशेल का बहुत करीबी है, और ये माना जाता कि ये खालिद मशेल के समाचार और खालिद मशेल का कोरियर है। खालिद मशेल इसके थ्रू अपना सारा एजेंडा चलाता है। भाई इजरायलियों, खालिद मशेल कतार में है, कभी तो कतार से निकलेगा, तो उसका अरेंजमेंट कर देना तुम। तो खालिद मशेल को वैसे मोसाड के एजेंट मारने गए थे, ये बेचारे वो दोनों मारे गए, दे वर क्रूसिफाइड बिकॉज उसकी बेटी आई थी, और इन्होंने सोचा अगर हम इस पर अटैक करेंगे इसकी बेटी को कुछ न हो जाए। दे स्टॉप्ड, दे गॉट कॉट इन जॉर्डन एंड दे वर पब्लिकली एग्जीक्यूटेड। तो Mossad has lost its 2 agents. Ramon, correct me if I'm wrong. You went to assassinate Khalid Mashal. Khalid Mashal की बेटी आई, तो आपने कहा यार बच्ची को कुछ ना हो जाए, you left, you got caught, and they were publicly executed in Jordan by King Abdullah's father, क्योंकि जब उसे पता लगा था यहाँ ही हो रहा है। वही खालिद मशैल आज इसको जहीर को भेज रहा और पाकिस्तान के साथ खिचड़ी पका रहा। तो सुनिए कनेक्शन, सऊदी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ तुर्किया, यहाँ हमास, खालिद मशेल कहां रहता भाई? खालिद मशेल आज के दिन में कहां रहता बताइए? चलिए आप बताइए, मेरे को तो पता कहां रहता, आपके हिसाब से कहां रहता? वेयर डज खालिद मशेल लिव? बताओ यार, खालिद मशेल कहां रहता है? खालिद मशेल लिव्स इन कतार। जी हां, कतार में रहता खालिद मशेल। तो अगर खालिद मशेल कतार में रहता, तो यह आदमी पाकिस्तान में क्या कर रहा? कौन सी नई खिचड़ी पक रही है? आर दे प्रिपेयरिंग फॉर एनी मेगा अटैक? और अगर आज ये हकीकत है, तो जरा मैं इजराइल के दोस्तों से कहूं, जरा मैं मोसाद को कहूं, जरा मैं CIA को कहूं एक चीज, कतार में रहता बिल्कुल।
जरा मैं मोसाद और जरा मैं सीआईए को एक चीज कहूं, नहीं जी, खालिद मशाल मिली बहन, ही लिव्स इन कतार, ही लिव्स इन कतार। अगर मैं एक चीज बोलूं आज इन मोसाद के भाइयों को और सीआईए के भाइयों को, और रेमॉन आपको, आप ये जरा आईडीएफ को बोलिए और मेरी तरफ से सवाल पूछिएगा, पूछिएगा कि भाई एक बात बताओ, तुम कहते हो मुल्ला मुनीर से कि अपनी सेना भेज गाजा में, ये पीस कीपिंग फोर्स बनाएंगे, पीस कीपिंग फोर्स गाजा का बनाएंगे। अरे तुम्हारे पाकिस्तानी दे आर इन बेड विद योर हमास, तो आर यू किडिंग योरसेल्फ, आर यू किडिंग द होल वर्ल्ड, आर यू थिंकिंग एवरीबॉडी इज इडियट? कौन किसको यहां बेवकूफ बना रहा बॉस? कौन सा मुल्ला मुनीर जिसके यहां खालिद मशैल का बंदा जहीर खुलेआम घूम रहा है, तकरीरें कर रहा है, और उसी मुल्ला मुनीर से, उसी पाकिस्तान से यू आर बाइंग ट्रबल बॉस। इजराइल इज बाइंग ट्रबल। अगर आप पाकिस्तानियों को गाजा में प्लेस कराते हो, यहूदों की गुनाही करते हैं, वो सब करते हैं, वो अलग बात है, बट यू आर बाइंग बिग टाइम ट्रबल। दे आर इन बेड विद हमास, Ramon, they are in bed with Hamas. Doesn't Mossad know this? They are not coming. I know they are not coming. Mossad should know. CIA should know. Donald Trump should know this. And Mullah Munir should be asked what the hell is happening there. इसीलिए मैं कह रहा हूं, मुल्ला मुनीर, जैसे अभी पुतिन ने बोल दिया कि अगर कोई भी वेस्टर्न सिपाही मुझे, यूरोपियन सिपाही मुझे दिखेगा, ही बिकम्स माय लेजिटिमेट टारगेट। मैं कह रहा हूं मुल्ला मुनीर शुड बिकम योर लेजिटिमेट टारगेट। लेजिटिमेट टारगेट बनना चाहिए आफ्टर दिस रेवलेशन। अब भारत किसका वेट कर रहा है? यहां देखो यार, हमास, कतार, पाकिस्तान, सऊदीया, बांग्लादेश, तुर्की, अजरबैजान, कंट्रियों के नाम गिना रहा हूं मैं बॉस, कंट्रियों के नाम बिना। नेट इज इंक्रीजिंग एंड व्हेन एवरी नेक्स्ट वीक वी टॉक अबाउट इट, इसमें एक कंट्री और जुड़ती जाएगी। 13 कंट्रियों की भविष्यवाणी, 13 कंट्रियों के पास आप लाइटनिंग स्पीड से पहुंच रहे हो बॉस, लाइटनिंग स्पीड से आप पहुंच रहे हो। व्हाट द हेक, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? और ऐसे लोगों का पता समाधान क्या है? ऐसे लोग का समाधान है शू, शक, शू, शक, शू। एक ही समाधान है ऐसे का, डायरेक्ट डीटीएच की टिकट। जहां मिले डायरेक्ट डीटीएच की टिकट काटो। और भारत अगर अब भी रिलक्टेंट है, सॉरी, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। इफ यू आर स्टिल रिलक्टेंट, ऐसे लोगों को हुरों के पास फौरन से बेशतर पहुंचाना चाहिए, फौरन से बेशतर पहुंचाना चाहिए हुरों के पास। यू हैव टू लर्न फ्रॉम इजराइलीज। जब वहां किसी का जनाजा होता, वो जनाजे को भी नहीं छोड़ते। तो पता नहीं हम, व्हाई आर वी ट्राइंग टू बी मोर लॉयल देन द किंग और व्हाटएवर, आई हैव नो आइडिया। तो बॉस, इट इज गेटिंग डेंजरस। हमें इस पे एक्शन करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं भारत में कैपेबिलिटी नहीं है, भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज में, भारत के कोवर्ट फोर्सेस में, भारत के ओवर्ट फोर्सेस में, सब में कैपेबिलिटी है। बस एक बार हाँ हो जाए ऊपर से, यू विल गो एंड सेटल दैम। अगर आप जहीर को मारते हो तो जहीर कोई दूध का दुल्हा नहीं है, जहीर जहादी है, जहीर आतंकवादी है। इफ ही फॉल्स डेड, नोबडी इज गोइंग टू बॉदर। किस लिए वो आप बॉदर करेंगे? बॉस, मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। आई एम ऑलरेडी रनिंग इनटू 49 मिनट्स। माय गॉड, हाउ इज दिस? प्लीज बने रहिएगा। अरे यार, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा प्लीज, लाइक का बटन। आई एम गोइंग इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नाउ, रशिया। लाइक का बटन, कैन वी शेयर द बैनर प्लीज? लाइक का बटन और सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबाइएगा, मेरे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच जिसने नहीं दबाया। लाइक और बेल आइकन जरूर दबाए। थैंक्स। ओके, रशिया का टैंकर की कहानी क्या? कल हमने बेलाव की बात की थी, मरीनर की। उसको ले गए हैं ये ब्रिटिश पोर्ट पे, वो ब्रिटिश पोर्ट पे डॉक्ड है, और ब्रिटिश खुले आम कह रहे कि हाँ, हमने अमेरिकन की मदद की। ऐसा मेरे सुनने में है कि उस टैंकर पे 3 इंडियन सेलर भी शायद। ये एक और मसला हमारे लिए खड़ा हो